सामने पे आपको तप्त कुंड में भीड़ दिखाई दे रही होगी। सुबह का ये खूबसूरत नज़ारा, जहाँ केदारनाथ हम जाने के लिए सुबह यात्रियों की संख्या देख सकते हैं। तो उमंग मेडिकल में आते ही ये देखो पहाड़ी ककड़ी किसे कहते हैं। ये देखो ये होती है पहाड़ी ककड़ी। शाम के समय घूमने के लिए माँ गौरी के मंदिर, जो गौरी कुंड के नाम से भी जाना जाता है, और वही है माता गौरी माता का वो तप्त कुंड, जहाँ श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। और कहते हैं उस तप्त कुंड में स्नान करने से ना, हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है फिर से फाटा मार्केट से। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद मैं वापस पहुंच चुका था रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग से मैं निकल पड़ा अचानक गौरी कुंड की ओर, जहां मैं कल रात्रि विश्राम के लिए फाटा मार्केट में रहा। वह के अभी बज रही है 7 और अब निकलता हूं मैं गौरी कुंड मार्केट की ओर। और आज फाटा मार्केट में जो श्रद्धालु की भीड़ है, तो ठीक सामने पे देख सकते हैं सोनप्रयाग यहाँ से 13 किलोमीटर और गौरी कुंड की जो दूरी है 19 किलोमीटर, और बाबा केदारनाथ धाम तक जाने के लिए 35 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। और ये जो खूबसूरत मार्केट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ना दोनों तरफ बाबा केदारनाथ धाम जाने के लिए श्रद्धालु की गाड़ियाँ देख सकते हैं। पूरा मार्केट खचाखच भरा हुआ है गाड़ी से। तो यहाँ ये है मार्केट फाटा मार्केट, और अपना जो रुकने का स्थान रहा वो मधुर लॉज, जहाँ पे मैं रुका हूँ। और अभी सुबह के नज़ारा खूबसूरत देख सकते हैं। ऊंची ऊंची डांडियों में तो धूप खिल चुकी है, और सामने पे देखिए ये है जी बाबा केदारनाथ जी का धाम। तो वहाँ जाना मुझे, और ठीक ऊपर देखिए हेलीकॉप्टर। तो यहाँ हेलीकॉप्टर की भी पूर्ण रूप से सुविधा है। तो सुबह का नाश्ता जो हुआ वो हमारे चाचा जी के होटल में हुआ, और अब यहाँ फाटा से सोनप्रयाग की मेरी तैयारी हो चुकी है। और जो आज सामान लिया ये देखिए यहाँ पे, सबसे पहले तो ये बाल्टी है। इसका प्राइस कितना होगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यहाँ इसका प्राइस क्या है वो मैं आपको ला के बताऊँगा। और साथ में ये देखिए व्यवस्था के लिए ये 2 टोकरी ला रखी है, और बड़ा सा वाला जग है। देखिए कितना सारा सामान खरीदना पड़ा। छन्नी देखिए, और ये देखिए ये डिब्बी, और कुछ पूरा ये वाला सामान है। अपना जो बैग है ना वो भी रेडी हो चुका है। तो अब चलते हैं यार गौरी कुंड की ओर। और सोनप्रयाग से गौरी कुंड तक इतनी भयंकर वाली भीड़ है बाबा केदारनाथ जी के धाम के लिए। और साथ में वहाँ घोड़े, खच्चर और डंडी कंडी का क्या रेट है, संपूर्ण जानकारी अपना आपको आगे मेरे ब्लॉग में मिलता रहेगा। अगर अभी मैं ना सोनप्रयाग से पहुँच चुका हूँ घोड़ा तालाब गौरी कुंड में, और यहाँ ना यात्रा बड़ी तेज़ से चल रही है, और मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है, इसीलिए देख सकते हैं पसीना से पूरा लतर हो चुका हूँ। सामने पे आपको तप्त कुंड में भीड़ दिखाई दे रही होगी। सुबह का ये खूबसूरत नज़ारा, जहाँ पे लोग ना तप्त कुंड में स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे। और उसके ठीक नीचे देखिए कल बहती हुई नदी। तो ये भीड़ पूरी रात को कुछ ऐसी रहती है। कुछ श्रद्धालु रात को स्नान कर देते हैं, और कुछ सुबह को उठते ही स्नान करते हैं। यहाँ देखिए भीड़ देखिए, ठीक सामने पे पूरे घोड़े यहाँ पे मिल जाएंगे। और बाबा के धाम को जाने के लिए यात्रियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे परसों थी उससे थोड़ा सा कम हो चुकी है। मेरे पास भी पूरा सामान है। पीठ पे ये बड़ा सा बैग है, और साथ में आपको बताया एक कट्टा फुल और एक बाल्टी, वो भी भरी हुई बाल्टी। और इस चढ़ाई पे चढ़ना है। और इसके बाद आपको ना केदारनाथ वाले ब्लॉग बराबर मिलते रहेंगे आपको, कि कैसे केदारनाथ यात्रा चल रही है, और क्या आपको आजकल इस मौसम में केदारनाथ आना है या नहीं। केदारनाथ धाम जाने के लिए श्रद्धालु की जो भक्ति और भाव देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि ये देखिए अभी भी ना पूरे घोड़े पूरे रास्ते में भरे हुए हैं, और यहाँ से पार करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। देखिए तो शुरू हो चुकी है यात्रा। अभी मैं पहुंच चुका हूं उमंग मेडिकल स्टोर में, और हमारे डॉक्टर साहब यहां अंदर बैठे हुए हैं। तो भाई सुबह से दिन की 2 बज चुकी है, और अब जा कर के पहुंचा हूं मैं मेडिकल पे। मैं लगभग ना 3 किलोमीटर का सफ़र ना
यहाँ से यहाँ पे आना था तो मैं सीधे ऊपर चले गए, वहाँ से 3 किलोमीटर, और वहाँ से आया वापस। यात्रा थोड़ा सा धीमी है, जिस तरह से परसों चले थे, जिस दिन हम बाबा केदारनाथ जी के धाम के लिए आए थे, तो उस दिन की तरह आज यात्रा नहीं चले। और ठीक, और केदारनाथ धाम जाने के लिए यहाँ से शुरू है रास्ता, और ये देखिए यहाँ से मुड़ करके और यहाँ से जाते हैं जी। तो उमंग मेडिकल में आते ही ये देखो पहाड़ी ककड़ी किसे कहते हैं, ये देखो ये होती है पहाड़ी ककड़ी, और इसका आगे का कुछ खा भी रखा है, तो कितनी बड़ी होती है पहाड़ी ककड़ी। तो आते ही हमको पहाड़ी ककड़ी भी मिल गई है, क्योंकि भूख भी काफ़ी तेज़ लग गई, तो चलो अपने पहाड़ की ककड़ी का स्वाद ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे डॉक्टर साहब द्वारा ना जो घर का पिसा हुआ नमक है ना, उस नमक में खा रहे हैं। तो चलो यार, काफ़ी दिनों से पहाड़ी ककड़ी भी नहीं खाई है। पहाड़ी सिलबट्टा का पिसा हुआ नमक है, बड़ा आनंद आता, मज़ा आएगा। देखिए तो ये है जी हमारे विजय भाई साहब, जो डॉक्टर साहब के फास्ट फ्रेंड है हल्द्वानी से। और डॉक्टर साहब हमारे लिए ना ककड़ी काट रहे हैं। भाई नमक कहाँ से लाए तुम? नमक विश्वास देता हूँ, मेरी तो यहाँ पे काफी जान पहचान है राणा भाई जी, है ना। आपने देखा होगा, आते ही देखा होगा आपने, है ना। अच्छा बात मानते हैं, यहाँ पे हर लोग मुझे लेके आते हैं, कुछ न कुछ घर जाते हैं, तो ये उन्हीं के माध्यम से मेरे को यहाँ ककड़ी पहुँचाई गई है। अब हम इसका लुत्फ उठाते हैं तीनों भाई मिलके। ठीक है, आप भी आ जाओ खाने के लिए। बिल्कुल। अगर जो चैनल पे जुड़े हैं राणा भाई जी के साथ, मोस्टली वेलकम आप लोगों का भी, आपको भी खिलाएंगे। शाम की ठीक 6 बज चुकी है, और रास्ते की जो लाइटें हैं वो भी जल चुकी है। और यात्री लोग देखिए बाबा केदारनाथ जी के धाम के दर्शन करने के बाद वापस आ चुके हैं, और अभी भी ना जो दर्शन करने वाली श्रद्धालुओं की भक्ति और श्रद्धा है वो कम नहीं हुई है। तो बहुत ज़्यादा यात्री बाबा के केदार के दर्शन करके आ चुके हैं, और रास्ते रास्ते में कुछ इस प्रकार के होटल आपको ठहरने के लिए भी मिल जाएंगे। शाम के समय घूमने के लिए माँ गौरी के मंदिर, जो गौरी कुंड के नाम से भी जाना जाता है, और वही है माता गौरी माता का वो तप्त कुंड, जहाँ श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। और कहते हैं उस तप्त कुंड में स्नान करने से ना जितने भी पाप होते हैं ना वो सारे धुल जाते हैं। तो माँ गौरी के दर्शन आपको ना मैं कल करवाऊंगा, क्योंकि अभी वो समय है नहीं कि मैं आपको गौरी कुंड में माँ गौरी कुंड के दर्शन करवा पाऊँ, क्योंकि वहाँ श्रद्धालु की भीड़ भी ज़्यादा है और मेरे पास समय भी नहीं है। तो अभी हम गौरी कुंड मार्केट तक जा रहे हैं। ये देखिए है मेन गौरी कुंड मार्केट। तो गौरी कुंड मार्केट में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन भीड़ देखिए गौरी कुंड मार्केट के, शाम का समय है और यहाँ चलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो रास्ते के दोनों तरफ आपको ना दुकानें भी मिलेंगे।